माँ संतोषी व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर साथ में को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता को मुझसे कितना प्रेम है। उनसे कहा, वह तुमने सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो, तो चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजनों चूरम के लड्डू बनाए। 7वां लड़का ये बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनके बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह वहीं बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वह शेर उठ कर गए तो माँ ने उनकी थाली से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर वह साथ में लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसने अपनी पत्नी की याद आई तो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश को जा रहे हैं, आगे कुछ काल तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। इस पर पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमारे न बरसायो, रख्या मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं इसी कारण से विवाह में पत्नी पति के पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जा बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह कम देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 9 बजे से रात के 11 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बहुत कष्ट देने लगी। वह उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते हुए देखा। वह पूछने लगी, बहनों ये किसका व्रत है, कैसे करते हैं और उसका क्या फल मिलता है। तो एक स्त्री बोली, ये संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से मनवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंता, राज के मुद्दे, कलेह, रोग नष्ट होते हैं और संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले, वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने उस व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसके सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, ये मंदिर किसका है। वह कहने लगी, ये संतोषी माँ का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानी और सास नाक सिड़ान के कहने लगे, अब तो इसकी खातिरदारी बढ़ेगी। ये बोलने पर वह नहीं बोली। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिर के बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में घर जाना और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, प्रदेश की बात है, लेकिन लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरा नहा धो मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ, देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपना सपने की बात सभी को कही तो सब दगली उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि कहीं सपने में भी सत्य होते हैं। एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसा माता ने कहा है वैसा करने में का डर है। उसने नहीं धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीद लिया। वह जल्दी से घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज
लकड़ियाँ लेने जाती हो, रोज़ संतोषी माँ की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी में के किनारे रख दे, एक जहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ियों के गड्ढे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह जहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा, तब तुम लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौके के बीच गट्ठर डालकर ज़ोर ज़ोर से 3 आवाज़ें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गड्ढा लो, बूरसे की रोटी दो और नारियल के खोपटे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इनसे माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर आई और चौके में डालकर कहने लगी, सासुर जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपटे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी, तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर और गहने कपड़े पहन। उसकी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, ये कौन है? माँ ने कहा, ये तेरी बहू है, आज 12 बरस हो गए, ये दिन भर घूमती फिरती रहती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वह राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, बहुत अच्छी, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों ने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जमीन कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। वह बोली, कुछ ना समझ सकी उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वह इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, ये क्या किया? हंसकर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में दल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, जब तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसने पूछा, पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वह फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़के को बुला दिया। जेठानी ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। ये कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माँ उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। उनके पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि ये रोज जाती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका संसार देखूं। ये सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर से सूंड में समान होठ जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। दहलीज पे पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो, कोई डायन आ रही है, इसको भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़का भगाकर खिड़की बंद करने लगा। साथ में लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। ये कहकर उसने बच्चों को दूध पिलाने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चों को पटक दिया है। इतने में संतोषी माँ के प्रताप से बड़ा लड़का नजर आने लगा। बहू बोली, ससुर जी,
मैं जिसका व्रत करती हूँ ये तो वही संतोषी माँ है। ये कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माँ के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारा व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। बोलो संतोषी मात की जय। सचियां जोतां वाली माता थोड़ी सदा ही जय।